ओके फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द एस्कोड नेटवर्क्स। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो तक मैं आपको पाई चार्ट का इंट्रोडक्शन कर दिया था और मैंने बोला था कि कमिंग वीडियो में मैं इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करूंगा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं पाई चार्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे होना है वो एक सर्कल के फॉर्म में होना है। जैसे ये मान लो एक सर्कल है। ओके, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ये मान लो एक सर्कल है, ये पाई चार्ट का टॉप व्यू है। ओके, ये है टॉप व्यू ऑफ पाई चार्ट। मैं लिख देता हूं यहां, टॉप व्यू ऑफ पाई चार्ट। वैसे तो ये 3D स्ट्रक्चर होता है। टॉप व्यू 3D भी हो सकता है, 2D स्ट्रक्चर भी हो सकता है, लेकिन टॉप से ऐसा ही दिखेगा, टॉप व्यू ऑफ पाई चार्ट। ओके, तो इस टॉप व्यू में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मान लो ये है सेंटर हमारा। इस सेंटर में मैंने क्या किया, ये देखो, ये दो लाइंस ड्रॉ। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो दो लाइंस के बीच में बनने वाला एक एंगल है, हम थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रेड वाला पार्ट है, आउटर पार्ट है, इस आउटर पार्ट की जो टोटल लेंथ है इसे बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस क्या होने वाली है, अगर मान लो इस रेडियस की लेंथ कैपिटल आर है, ठीक है, और इस सपोज इस आर्क की लेंथ है स्मॉल एल, तो होना क्या, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होगी, इस पर्टिकुलर सर्कल की सरकमफेरेंस होगी, वो होगी आपकी 2 पाई आर। मतलब मेजर ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंथ, जो टोटल रेड पार्ट है ना, जो टोटल रेड पार्ट है जो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और पूरा इस पॉइंट पे ही आके रुके हम घूमते हुए, तो ये टोटल लेंथ जो आएगी वो 2 पाई आर यूनिट होगी। अब यूनिट का मतलब है क्या है कि अगर हमारी रेडियस मीटर में है तो ये 2 पाई आर मीटर होगी सरकमफेरेंस। अगर हमारी रेडियस की लेंथ सेंटीमीटर्स में है तो टोटल सरकमफेरेंस हमारी सेंटीमीटर्स में होगी। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी जो सरकमफेरेंस यानी मेजर ऑफ पेरीमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल, और इस सर्कल की जो आउटर क्या बोलते हैं, जो आउटर जो साइड है, ये आउटर साइड नहीं बोलेंगे इसे, जो आउटर बाउंड्री है इसकी जो मेजर होती है उसे हम सरकमफ्रेंस बोल रहे हैं, सरकमफेरेंस। अगर ये आर हमारी जो भी यूनिट, वही यूनिट सरकमफेरेंस की होगी। तो ये यहाँ पॉइंट ध्यान रखना और इस एरिया को ध्यान दिमाग में रखना है। ठीक है, अब कौन, सॉरी एरिया नहीं, इसे बोलते हैं हम तुम्हारे सरकमफेरेंस। अब सेकंड चीज आती है कि जो ये रेड पार्ट के अंदर का पूरा एरिया है, तो ये एरिया क्या होगा, इसके अंदर का एरिया, एरिया ऑफ दिस सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैं इस पूरे एरिया की बात करूं, जो भी है ये सब एरिया इंक्लूड करके, इस ब्लैंक एरिया का मैं अभी हटा दे रहा हूं इसे, तो ये टोटल जो एरिया ऑफ सर्कल है ना, इसे हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। ओके, और इसकी यूनिट क्या होती है, अगर हमारी आर मीटर में है तो ये इसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, अगर आर सेंटीमीटर में तो इसकी यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर आर मीटर में तो इसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, और इफ आर इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम मीटर सेंटीमीटर से कोई वैसे यूज होना नहीं है पाई चार्ट इन स्टैटिस्टिक्स में। बेसिकली सर्कल में ये होता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो पाई में लिखा 2 बार, इस पाई की वैल्यू समझ लीजिए, इस पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइड बाई 7 या समहाउ इक्वल टू 3.14, इसकी ये वैल्यू होती है। कुछ क्वेश्चन में नीड हो सकती है स्टैटिस्टिक्स में भी कि इन फॉर्मूलेज का यूज किया जाए, 2 पाई आर एंड पाई आर स्क्वायर। वैसे स्टैटिस्टिक्स में जो हमारा मेन कैलकुलेशन है वो डेटा पे एनालिसिस करना है, तो उस केस में हमारी ज्योमेट्रिकल का यूज बहुत कम हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कुछ क्वेश्चंस में यूज हो सकता है। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया।
अब इसके बाद पॉइंट आता है कि सेक्टर क्या है। तो देखो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको बोलते हैं सेक्टर, या इस पर्टिकुलर पोर्शन है सेक्टर, ए पोर्शन ऑफ सर्कल, पोर्शन ऑफ सर्कल, पोर्शन ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड, और इंस्क्राइब्ड नहीं बोलेंगे, पोर्शन ऑफ सर्कल विद इन रेंज ऑफ, विद इन रेंज ऑफ पर्टिकुलर थीटा। इस थीटा की रेंज में जितना एरिया कवर हो रहा है, ये पर्टिकुलर रेंज ऑफ एंगल। रेंज ऑफ एंगल से क्या है कि मैं अगर यहाँ खड़ा हूं तो यहां से यहां तक की जो रेंज कवर कर रहा है ये एंगल, इसके अकॉर्डिंग जो एरिया कवर कर रहे हैं ये दोनों रेडियस के बीच में, ये आ रहा है इधर भी आ रही है, तो ये एरिया को हम सेक्टर बोलते हैं, इस पोर्शन को सेक्टर बोलते हैं एक्चुअली। अब सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करना, हमें टोटल सर्कल का एरिया पता है, तो सेक्टर का एरिया क्या होगा, अगर हमें टोटल पैरामीटर पता है तो ये जो सेगमेंट है, ये जो बाउंड्री सेगमेंट है, इसकी लेंथ क्या होगी, यानी स्मॉल एल क्या होगी। तो ये दो डिस्कशन में कर रहा हूं, ठीक है, ये दो डिस्कशंस में ले रहा हूं। जैसे मान लो टोटल एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर आ गया, तो अब हमें चाहिए सेक्टर का एरिया। तो बताऊं एरिया ऑफ सेक्टर, मैं थोड़ा ब्लैक पेन यूज करता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है हमारा थीटा डिवाइड बाई 360। अब 360 क्यों आया, 360 होता है टोटल एंगल। एक बार ये बता दूं आपको, अगर हम इस पॉइंट से, ये देखो यहां यहां बताता हूं, जैसे हम इस पॉइंट से, ये मान लो सर्कल था, ये सेंटर था, अगर इस पॉइंट से हम स्टार्ट हुए मूव करना और ऐसे मूव करते हुए इसी पॉइंट पे आ गए, तो हमने पूरा 360 डिग्री एंगल कवर कर लिया। ये होता है 360 डिग्री एंगल का मतलब, ठीक है। अगर मैंने दो रिवॉल्यूशन मार दिए, मतलब अगर दो चक्कर लगा दिए, इस पॉइंट से स्टार्ट हुए थे और एक बार 360 पूरा किया, दोबारा से फिर से 360 पूरा कर दिया, तो टोटल एंगल हमने 720 डिग्री कवर कर दिया, ठीक है। और तीसरी बार हम जाके मान लो यहाँ पे आधे पे रुक गए जाके, तो इसका मतलब हमने ये 360 का आधा कितना हुआ 180, तो यहां तक आके हम 720 प्लस 180, मतलब ये हम 900 डिग्री ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये होता है डिग्री का मतलब और एंगल का मतलब। एक पूरा सर्कुलेशन अगर हम किसी सर्कुलर पाथ का करते हैं, जैसे कि हम ग्राउंड पे जो रनिंग होती है ना, सर्कुलर ग्राउंड पे अगर रनिंग हो रही है, तो एक पॉइंट से अगर रनर स्टार्ट हुआ और उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो इसे बोलेंगे उसने 360 डिग्रीज कवर कर लिए। ये होता है 360 डिग्री का मतलब, ठीक है। अब अगर एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा डिवाइडेड बाई 360। वो जितने भी एंगल के अंदर में सेक्टर बन रहा है उतने डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड विद टोटल एरिया, यहां कितना था पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया सेक्टर का एरिया, ओके। अब सेकंड एरिया ऑफ, नहीं एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, अब हो गया लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अब आर्क क्या होता है, मैं बताना शायद अभी तक नहीं बताया नहीं अभी, ठीक है। ये जो स्मॉल एल जो लिखा हूं ना, इस पर्टिकुलर लेंथ को आर्क बोलते हैं, इस पर्टिकुलर लेंथ को आर्क बोलते हैं, ठीक है। ये आर्क लेंथ हो गई। और इस पर्टिकुलर जो ब्लैक बॉडी जो मैंने बनाई है यहाँ पे डॉट 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 करके लाइनिंग की है, इसे आर्क बोलते हैं। इसकी लेंथ जो स्मॉल एल से डॉट किया उसे बोलते हैं आर्क लेंथ, ओके, उसे बोलते हैं आर्क लेंथ। तो लेंथ ऑफ आर्क जिसे कि हम स्मॉल एल बोल रहे हैं, जिसे कि हम स्मॉल एल बोल रहे हैं, इसकी मेजर क्या होगी, इसकी मेजर होगी थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड विद टोटल आर्क लेंथ। वो होती है टोटल आर्क लेंथ पैरामीटर, ठीक है। यहां ये थीटा जो है डिग्रीज में आएगा,
थीटा जो है डिग्रीज में आएगा। अब ये तो हो गया आर्क की लेंथ फाइंड करना। अब इसी फॉर्मूले से, इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम एक चीज और फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। अब अगर हम इसी सेम फॉर्मूले को अप्लाई करें स्टैटिस्टिक्स के केस में, तो मान लो ये सर्कल था, मान लो ये सर्कल था हमारा, ओके, ये सर्कल था और हमें क्या पता करना है, मान लो ये हो गया पर्टिकुलर सेक्टर, इसका एंगल है थीटा, ओके। अब हमें पता है कि अगर मान लो ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 1000 है किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी की, जो कि मान लो बुक का प्रोडक्शन ले रहे थे, अगर टोटल कॉस्ट 1000 है तो इस पर्टिकुलर थीटा वाले एरिया में कॉस्ट का कितना भाग होगा, मतलब कितना पार्ट होगा, पार्ट ऑफ कॉस्ट, इस एरिया को कॉस्ट का कितना पार्ट मिलेगा टोटल कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट है ना ये टोटल कॉस्ट। तो वही फॉर्मूला जो कि मैंने एरिया ऑफ सेक्टर एंड आर्क के लेंथ में यूज किया, वो हम यूज कर सकते हैं टोटल कॉस्ट से इस पार्ट की कॉस्ट निकालने में। अब पार्ट का एंगल कितना है पहले तो ये बताओ। पार्ट का एंगल है थीटा, तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड विद टोटल कॉस्ट इक्वल टू दी कॉस्ट ऑफ एरिया within range of theta, within range of theta। बात समझ में आई? within range of theta। तो ये चीज हम टोटल एरिया से कुछ पर्टिकुलर एरिया फाइंड करने में भी कर रहे थे थीटा बाई 360। ये पर्टिकुलर सेम फॉर्मूला हम आर्क की लेंथ लगाने में कर रहे थे, और यही हमने अगर टोटल कॉस्ट से हमें रिमेनिंग पार्ट की कॉस्ट निकाली तब भी हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट, जो भी चीज टोटल है ना, उसका मतलब 360 डिग्री टोटल ट्रेवल करने से होता है, ओके। 1000 कॉस्ट का मतलब क्या है, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से चले और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर आपने पूरा पाई चार्ट कवर कर लिया, इसका मतलब पूरी कॉस्ट को कवर कर लिया आपने 1000 को। अब अलग अलग पार्ट्स की कॉस्ट निकालनी है, तो अगर अलग अलग पार्ट्स के जो एंगल है ना, डिवाइड बाई टोटल एंगल मल्टीप्लाइड विद टोटल कॉस्ट। अगर यहाँ पे थीटा था ये, और मैं यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पे बोल रहा हूँ थीटा 2, सपोज इसे मैं थीटा 2 बोल दिया, तो इस वाले पार्ट को मिलने वाली कॉस्ट कितनी होगी, थीटा 2 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड विद 100 मल्टीप्लाइड टोटल कॉस्ट, मल्टीप्लाइड विद टोटल कॉस्ट, ओके। तो ये हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एरिया विद इन थीटा 2, एरिया विद इन, एरिया और रीजन विद इन, एरिया और रीजन विद इन रेंज ऑफ थीटा 2, ओके। तो ये ऐसे हो जाएगा ज्योमेट्रिकल एंड स्टैटिकल ऑपरेशंस को कैसे आपस में रिलेट करना। ये यहां तक तो ज्योमेट्रिकल चल रहा था कि 2 पाई आर से किसी आर्क की लेंथ फाइंड करना और किसी सेक्टर का एरिया फाइंड करना, टोटल एरिया जब पता हो तो। बट ये पर्टिकुलर जो डिस्कशन हुआ यहाँ पे आके, जो डिस्कशन हुआ ये स्टैटिस्टिकल डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला जो मैं बताया था, ठीक है। तो ये इतना। अब मैं बताऊंगा आपको कि एंगल अगर थीटा में न देखे रेडियंस में दिया हो तो क्या करते हैं हम, ठीक है। फिर से थोड़ा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, फिर से जरूरी है क्योंकि ये कंफ्यूजन का पॉइंट बनता है। जैसे हमारा एंगल को हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं, थीटा है ना, इसे हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, डिग्रीज, और सेकंड तरह से मेजर करते हैं हम रेडियंस में, रेडियंस। जैसे मैंने बोल दिया थीटा इक्वल टू सपोज 30 डिग्री, तो इसको रेडियन में जब कन्वर्ट करना ना तो क्या होगा, और अगर मैंने बोल दिया थीटा इक्वल टू 5 डिग्री नहीं लगाया इसके ऊपर, इसका मतलब ये रेडियन में दिया हुआ है, तब आपको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, तो इसकी डिग्री वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इस ऊपर जो डिग्री का साइन होता था यहाँ, ये जो बिंदी सी होती है ना, ये बहुत मैटर करती है। अगर ये लगी हुई है मतलब थीटा एक मान लो वैल्यू दी है, एक सिग्निफिकेंट बड़ी वैल्यू दी है, उसमें थीटा के ऊपर ये साइन लगा हुआ है, डॉट सा होता है, जैसे ये होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री। तो ये डिग्री का जो साइन लगा होता है ना, ये इंडिकेट करता है कि दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डिग्री। ओके, तो अगर हमें थीटा से डिग्री एंड सॉरी रेडियन से डिग्री या डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं? देखो, अगर मुझे करना है डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे? जो भी थीटा डिग्री में दिया होगा उसे रेडियन में करेंगे। तो थीटा इन रेडियन इक्वल टू थीटा इन डिग्री, डिग्री को मैंने डीईजी मल्टीप्लाइड विद पाई डिवाइडेड बाय 180। ओके, ये करना है। और अगर हमें रेडियन से डिग्री बदलना है, अगर हमें रेडियन टू डिग्री जाना है, तो इस केस में थीटा रेडियन, जो थीटा रेडियन उसके थीटा डिग्री, अब डिग्री में कितना होगा? वो होगा आपका थीटा इन रेडियन मल्टीप्लाइड विद 180 डिवाइड बाई पाई, मतलब उल्टा हो जाएगा ये डिवीजन, ये पर्टिकुलर जो टर्म जो मल्टीप्लाई हुई है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। यहां अगर पाई बाई 180 है तो यहां 180 बाई पाई हो जाएगी। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास था 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे? तो 30 डिग्री में जो मैं रेडियंस फाइंड करूंगा, तो 30 डिग्री में रेडियंस फाइंड करूंगा तो वो होंगे थीटा इन रेडियन इक्वल टू थीटा इन डिग्री माने 30 मल्टीप्लाइड विद पाई बाई 180। ओके, ये डिग्री में है तो ये कितना कैंसिल हो गया 6, मतलब पाई बाई 6। तो 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 6 रेडियंस। ठीक है, ऑन द ऑपोजिट साइड अगर हमें दिया हुआ है पाई बाई 6 रेडियंस, तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करोगे वापस, तो पाई बाई 6 मल्टीप्लाइड विद 180 बाई पाई, पाई टू पाई कैंसिल, दिस अगेन विल कम इनटू 30 डिग्री। ओके, तो ये होता है कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। अब मैंने इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ पाई चार्ट मैक्सिमम डिस्कस कर लिया है, एरिया, सर्कमफेरेंस, आर्क, सेक्टर एंड ऑल दैट। तो इसको हम अब एंड करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, I am going to end this class and this is enough for this particular class. Thank you.